नमस्कार साथियों, एसके एक्सीलेंस ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम लोग 10th क्लास का मैथ प्रश्नावली 3G का क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु क्या है? तो हम लोग मान लेंगे कि माना कि उनकी वर्तमान आयु, हल में लिखेंगे हम लोग, माना कि जैकब की आयु, माना कि जैकब की आयु कितनी है? तो x है, ठीक है। तथा उसके पुत्र की आयु कितना है? तो y है, ठीक है। ये मान लेंगे हम लोग। अब क्या करेंगे? अब करेंगे प्रश्नानुसार। अब यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार क्या लिखेंगे कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो 5 वर्ष बाद, यानी कि प्रश्नानुसार 5 वर्ष बाद की आयु निकालेंगे। तो प्रश्नानुसार 5 वर्ष बाद की दोनों की आयु कितना हो जाएगा? तो 5 वर्ष बाद दोनों की आयु, तो 5 वर्ष बाद मान लीजिए कि वह इस समय x वर्ष का है। हम लोग वर्तमान आयु माने हैं, तो इस समय उनकी आयु कितनी है? x वर्ष की, और उसके पुत्र की आयु कितनी है? y वर्ष की। तो आज से 5 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? तो मान लीजिए आज x साल के हैं, मान लीजिए आप लोग 14 साल के हैं, तो 5 साल बाद 19 साल के हो जाएंगे, यानी कि जोड़ना पड़ेगा। तो x में यानी कि 5 साल बाद की आयु निकालेंगे, तो जैकब की आयु कितनी हो जाएगी? जैकब की आयु हो जाएगा x + 5, और पुत्र का आयु कितना हो जाएगा? पुत्र का आयु y + 5, ठीक है। अब जो है क्या कह रहा है? तो कह रहा है कि जो 5 वर्ष बाद की आयु है ना, जैकब की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। यानी कि यह ऑलरेडी 3 गुनी है, तो इसको भी 3 गुनी करना पड़ेगा। मैंने अगर बैलेंस किया जाए, इसको तौला जाए, तो x + 5 ये जो है 3 गुना है। तो इसको भी मैंने ये कह भी रहा है कि यह जो है किसके, अपने पुत्र के आयु के 3 गुना हो जाएगा। तो इसको 3 गुना कर देंगे और y + 5 कर देंगे। नहीं कह रहा है कि जैकब की जो आयु है 5 वर्ष बाद अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, ठीक है। तो अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी के बराबर हो गया, ठीक है। तो अब बराबर हो गया, बैलेंस हो गया समीकरण, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो x + 5 बराबर यहाँ पे लिखेंगे 3y, अब प्लस में 5 तियाँ 15, ठीक है। अब देखिए 3y को इधर लाएंगे, ठीक है, 5 को इधर ले जाएंगे बराबर के। तो 3y को इधर लाते हैं तो x - 3y हो जाएगा। अब 5 को इधर ले जाते हैं तो 15 - 5 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो x - 3y बराबर हो जाएगा 15 में से 5 घट जाएगा तो हो जाएगा 10, ठीक है। बस, तो यह हम लोग का 1 नंबर समीकरण हो गया, ठीक है। समझ में आया बच्चों? ओके। अब लिखेंगे तथा, चाहे प्रश्न के दूसरे शर्त के अनुसार लिखेंगे, प्रश्न के दूसरे शर्त के अनुसार, चाहे दूसरे शर्त के अनुसार नहीं लिखते हैं। अब जो है कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, तो 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु निकाल लेते हैं। तो 5 वर्ष पूर्व की आयु निकालते हैं, तो 5 वर्ष पूर्व की आयु निकालेंगे तो क्या करेंगे बाबू? 5 वर्ष पूर्व की आयु जब भी निकालेंगे तो घटाते हैं वर्तमान आयु में से, ठीक है। तो वर्तमान आयु कितना है? x वर्ष, ठीक है। तो 5 वर्ष पहले कितने के होंगे ये सब हैं? तो x में से 5 घटाएंगे हम लोग, तो 5 वर्ष पूर्व की आयु निकालते हैं दोनों की, ठीक है। तो जैकब की आयु हो जाएगा, जैकब का आयु कितना हो जाएगा? तो x - 5 हो जाएगा। भाई आज आप लोग 5 साल के हैं, तो 5 साल पहले कितने साल के होंगे? 0 साल के होंगे ना। तो इसी तरह से तो जैकब की आयु कितनी हो जाएगी? x - 5, ठीक है। और पुत्र की आयु कितना हो जाएगा? तो पुत्र का आयु हो जाएगा y - 5,
ठीक है। अब जो है क्या कर रहा है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आय उसके पुत्र की आय की 7 गुनी हो जाएगी। ठीक है, तो उसके पुत्र की आय की 7 गुनी कर दीजिए, यानी कि ये जो जैकब की आय है x माइनस 5, ये जो है 5 वर्ष पूर्व इसके आय के 7 गुना हो जाएगा, तो y माइनस 5 कर देंगे। ठीक है, तो अब जो है क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो x माइनस 5 बराबर 7y माइनस 7 × 35। ठीक है, अब देखिए x माइनस में 7y बराबर क्या हो जाएगा, 5 इधर आएगा तो माइनस में 35 प्लस में 5 हैं, तो ये हो जाएगा x माइनस 7y बराबर, अब माइनस 35 में से 5 घटा दीजिए तो ये हो जाएगा माइनस में 30। ठीक है, तो इसको समीकरण नंबर हम लोग जो है क्या मान लेंगे, 2। ठीक है, इसको समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। अब जो है क्या करेंगे भाई, अब इसको आप लोग देखिए प्रतिस्थापन से करेंगे कि विलोपन से करेंगे, हैं किससे करेंगे तो बेहतर रहेगा। तो हम लोग जो है इसको विलोपन विधि से हल कर देते हैं और समीकरण 1 में से 2 को घटा देते हैं। ठीक है, तो x का पद गायब हो जाएगा आराम से, तो हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर तो घटा देते हैं। तो समीकरण 1 हम लोगों का क्या है, तो लिख देते हैं x माइनस 3y है, तो x माइनस 3y बराबर क्या है, 10 है समीकरण नंबर 1। और समीकरण नंबर 2 क्या है, तो x माइनस 7y बराबर कितना है, तो माइनस में 30 है। ठीक है, अब घटाएंगे तो चिन्ह सबका बदल देंगे। ठीक है, ये मैथ का नियम है, तो घटाते हैं तो सबका चिन्ह बदल देते हैं, जो माइनस है उसको प्लस कर देते हैं, जो प्लस है उसको माइनस कर देते हैं, जो माइनस है प्लस कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए ये प्लस में है माइनस में है तो ये खत्म हो गया। अब जो है यहाँ पे क्या बचा, तो देखिए प्लस में 7y है, अब इस चिन्ह से कोई मतलब नहीं है, केवल नीचे वाले चिन्ह को देखेंगे। तो 7y प्लस में है, अब माइनस में 3y है, तो 7y में से 3y घटा देंगे तो ये हो जाएगा 4y। ठीक है, अब वो भी किस में होगा, प्लस में, क्योंकि प्लस वाला चिन्ह अधिक है। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा जब भी प्लस माइनस होगा तो घटेगा, और चिन्ह जिसका अधिक रहेगा उसी का चिन्ह यहाँ पे आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बराबर दे देंगे। अब ये देखिए प्लस में 30 है, अब प्लस में 10 है, तो 30 10 जुट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 40 प्लस में है। अब 4y बराबर 40, तो y बराबर कितना हो जाएगा, आप लोग जानते होंगे कि जो 4 नीचे आ जाता है, गुणा में है नीचे आएगा, इधर मैंने बराबर किधर आएगा तो भाग हो जाएगा। अब 4 यहाँ पे 40 हो जाएगा, तो y का मान कितना हो जाएगा बाबू, 10 वर्ष। ठीक है, तो y का मान निकल गया 10 वर्ष, यानी कि बालक का उम्र कितना है, 10 वर्ष इस समय। ठीक है, इस समय 10 वर्ष बालक का उम्र हो गया। अब जो है हम लोग उसके जैकब की आयु निकाल देते हैं, तो समीकरण नंबर 1 में y बराबर 10 रख देते हैं, तो जैकब x का मान निकल जाएगा। तो हम लोग लिखते हैं y बराबर 10 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो इसको समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं, तो इस समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो x माइनस में 3 गुणे y का मान 10 है, अब बराबर हो जाएगा 10। हो जाएगा ना, यही है ना हम लोग का समीकरण नंबर 1। तो समीकरण नंबर 1 में x माइनस 3 गुणे 10 बराबर 10। ठीक है, लिख देंगे। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं तो x माइनस 30 हो जाएगा, अब बराबर हो जाएगा 10, होगा ना। तो x अब देखिए 30 माइनस 30 बराबर के इधर लाएंगे, तो बराबर के इधर लाएंगे तो 10 अब प्लस में जो हो जाएगा 30 है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 40। तो x का मान कितना हो गया, 40। तो यानी कि जैकब की उम्र कितनी हो गई, 40 बरिस, और जो है उसके पुत्र की उम्र कितनी हो गई, 10 बरिस। ठीक है, तो अतः हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे अतः करके लिख सकते हैं कि अतः जैकब का आयु, जैकब की वर्तमान आयु पूछा है ना, तो वर्तमान आयु 40 वर्ष है, 40 वर्ष है। ठीक है, 40 वर्ष है। और पुत्र की आयु कितनी है, तो पुत्र की आयु जो है 10 वर्ष है। ठीक है,
ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो आशा करते हैं कि यह सवाल आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सवाल समझ में आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अब बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, तभी नोटिफिकेशन आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ठीक है, और इसको शेयर करना भी मत भूलिएगा। ठीक है, शेयर करने से विद्या बढ़ता है। ठीक है, विद्या को जितना शेयर करेंगे, जितना बांटेंगे, बढ़ेगा। ठीक है, और लाइक भी कर दीजिएगा, एक कमेंट भी कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में सुबह 5 बजे। जय हिंद, जय भारत।